हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज। पिछले क्लास में हमने देखा था कि टेबल पे हमने डेटा कैसे डिस्प्ले करवाया है और उनका CSS किस तरह से ऐड किया है। आज हम देखेंगे सेम टेबल को डायनेमिक कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी टेबल ली थी उसमें स्टार्ट पेज और एंड पेज ये मैंने 0 और 15 लिया था। इसे मुझे डायनेमिक करना है। जैसे ही मैं इस पर पेजिनेशन कंट्रोल लगाऊंगा तो मुझे इसका स्टार्ट डेटा और एंड डेटा जो भी रहेगा वो मुझे चेंज करना होगा। तो पेजिनेशन का बटन रहेगा, उसके बेसिस पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो वो पेजिनेशन का बटन मेरे पास 1 नंबर से स्टार्ट होगा और जितने भी पेज रहेंगे उसके बेसिस पे रहेगा। तो मुझे स्टार्ट पेज देना होगा, एंड पेज में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो भी स्टार्ट रहेगा प्लस रोज़ पर पेज जो मैंने वहाँ लिया था। स्टार्ट मुझे बस चेंज करना होगा पेज नंबर के बेसिस पे। तो पहले मैं रेंडर टेबल पेज में डेटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे केवल कॉन्फ़िगरेशन ही मैं बार बार भेज पाऊँगा। साथ में मुझे डेटा के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर पेज नंबर चाहिए होगा। स्टार्ट कहाँ से करना है वो रोज़ पर पेज वो कॉन्फ़िगरेशन से ले सकता हूँ या फिर पास भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये 2 या 3 चीज़ चाहिए होगी इसमें। रेंडर पेज डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ना बना के मैं एक ग्लोबल कांस्टेंट बना लेता हूँ। टेबल पेजिनेशन करके पेजिनेशन की कौन सी स्टेट है, स्टेट है। तो ये टेबल पेजिनेशन स्टेट करके मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये स्टेट में यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ पास करूँगा। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक केवल टेबल आईडी रहेगी, तो मैं टेबल आईडी के बेसिस पर इसमें वैल्यूज़ पास करूँगा। एक तो ये पास कर देता हूँ जो हमारा डेटा है। एक रहेगा पेज, कितने पेज से मुझे स्टार्ट करना है, और रोज़ पर पेज मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। हर एक टेबल में सेम नंबर ऑफ पेजेस कंपलसरी नहीं है। तो आएगा कॉन्फिग रोज़ पर पेज दे दो। अगर ये नहीं आता है इसमें
ओपन, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 15 लेके चलते हैं। टेबल पेजिनेशन स्टेट मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें मैं यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल है। तो प्रोसेस डेटा अब मुझे भेजने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वहाँ से ले सकता हूँ। डेटा केवल एक ही जगह यूज़ हुआ है ना इस फंक्शन में, तो डेटा की जगह मैं लगा देता हूँ टेबल पेजिनेशन स्टेट config डॉट टेबल id डॉट प्रोसेस्ड डेटा। ओके, तो इससे मुझे डेटा मिल जाएगा। ओके, इससे अच्छा है मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इससे करंट स्टेट मिल रही है ना मुझे, इससे स्टेट यहाँ से मुझे अपना नया वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसे ओके, मुझे स्टार्ट चेंज करना है बेस्ड ऑन द स्टेट। करंट स्टेट जो भी रहेगी उसमें पेज नंबर मिल रहा है, रोज़ पर पेज मिल रहा है, तो मुझे करंट स्टेट के बेसिस पे स्टार्ट पेज चेंज करना है। तो स्टेट कौन सा पेज है, पेज आएगा नंबर में। तो अगर मुझे फर्स्ट नंबर 1 पेज मिलता है तो मुझे इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। और प्रोसेस डेटा में मुझे स्लाइस करना है स्टार्ट और एंड। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ डेटा पास करने पड़ेंगे स्टार्ट कि कितने रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे स्लाइस करने हैं स्टार्टिंग के, और कहाँ से मुझे नंबर ये डेटा टेबल में फिल करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किससे, नंबर ऑफ रोज से, एक पेज पर कितना डेटा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट डॉट रोज पर पेज, ठीक है। तो इससे मुझे नंबर मिल जाएगा। पेज 2 हुआ तो इसमें 1 मतलब 15 तक का डेटा मैं यहाँ पर स्लाइस कर दूंगा। तो 16 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके, मैं ये डायरेक्टली ऐसे पास नहीं कर सकता। तो ये मेरा डेटा मुझे मिलेगा, ठीक है। मोस्टली ये डायनेमिक है। अब मुझे यहाँ से पेजिनेशन कंट्रोल्स के लिए काम करना है आज। ओके, तो टेबल पेज के बाद में हमें देखना है पेजिनेशन कंट्रोल। पेजिनेशन कंट्रोल के लिए मुझे हर टेबल पे जो भी मेरी टेबल रहेगी उसके एंड में मुझे पेजिनेशन कंट्रोल देने पड़ेंगे। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि एक प्रीवियस बटन रह जाएगा और अब जितने भी पेजेस हैं वो सारे बटन डिस्प्ले करवा देता हूँ और आगे एक नेक्स्ट बटन दे देता हूँ। तो ये अपना हो गया पेजिनेशन कंट्रोल। तो प्रीवियस, फिर बटन्स, फिर नेक्स्ट करके दिखा दूँगा। तो इसमें मुझे चाहिए होगा, ठीक है, रेंडर एक फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जो भी मुझे बनाना है, पेजिनेशन कंट्रोल्स। इसमें भी मैं
सीधा कॉन्फ़िग पास कर देता हूँ। ये फंक्शन अब बना लेते हैं। क्रिएट पेजिनेशन फॉर द टेबल फंक्शन। इसमें सेम चीज़ें कर लेते हैं। ये कौन सी स्टेट पे है, मुझे कौन सा बटन अभी क्लिक्ड है करेंटली, तो मुझे पता करना पड़ेगा। तो स्टेट मेरा रहेगा टी बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इसमें टी बॉडी किया था, तो इसमें हम पेजिनेशन के लिए ओके, तो हमारी टेबल आईडी जो भी रहेगी उसके बेसिस पे जो पेजिनेशन मुझे मिल रहा होगा वो मुझे यहाँ पास करना होगा कॉन्फ़िग से। तो टेबल को कॉन्फ़िग में चलते हैं। इसमें मैंने पेजिनेशन के लिए पेजिनेशन आईडी दी है। सेम चीज़ में मैं यूज़ करूँगा। तो इसे पेजिनेशन बॉक्स और कहीं भी यूज़ किया गया, 3 जगह है, क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में पास करूँगा कॉन्फ़िग डॉट पेजिनेशन आईडी। तो मुझे यहाँ से जो भी पेजिनेशन करंट पेजिनेशन चल रहा होगा उसका आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद में मुझे देखना होगा कि कितने पेजेस हैं टोटल। अब हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है छोटा सा। टोटल पेजेस तो स्टेट, इसमें मैं प्रोसेस डेटा भेज रहा हूँ तो उसकी लेंथ मुझे चाहिए होगी पहले, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा डिवाइड बाय रोज़ पर पेज। बस मुझे इतना सा करना है। तो प्रोसेस्ड डेटा स्टेट डॉट प्रोसेस डेटा, तो इसकी लेंथ टोटल नंबर ऑफ डेटा यहाँ से मिल गया डिवाइड बाय स्टेट डॉट रोज़ पर पेज। तो ये मेरा नंबर ऑफ पेजेस मुझे मिल जाएंगे, बट ये डेसिमल में रहेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ डेटा मुझे पूरे दिखाने होंगे, सीलिंग कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो इससे मुझे अगर मान लो 5.2 आता है तो उस केस में हम 6 कंसीडर करेंगे। वैल्यू से बड़ा जो लोवेस्ट इंटीजर आ रहा है वो हम कंसीडर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मुझे यहाँ पे मिल गया है। बस अब मुझे पेजिनेशन बॉक्स का इनर एचटीएमएल पास करना शुरू करता हूँ।
तो इफ़ हमारी सबसे पहली कंडीशन रहेगी टोटल नंबर ऑफ पेजेस पे, इफ़ टोटल पेजेस इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, उस केस में रिटर्न। तो मुझे उस केस में कुछ भी नहीं करना होगा, केवल जो टेबल आ रही होगी वही डिस्प्ले करवानी है, उसमें कोई भी इनर एस्टिमेल नहीं रहेगी। अगर टोटल पेजेस एक से ज़्यादा रहता है, उसी केस में हम प्रीवियस बटन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लास्ट में पास कर देंगे जैसे हम आगे पहले करते हैं। तो ये आएगा पेजिनेशन HTML, पेज HTML बोल देंगे। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है पहले, तो ये मुझे अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे सबसे पहले प्रीवियस बटन क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहला मेरा काम है पेज HTML, कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेट रहेगा, वेरिएबल है। प्लस इक्वल टू, तो सबसे पहले मेरे बटन रहेगा, बटन में मेरा नाम रहेगा प्रीवियस, बटन और ये पूरा रहेगा इसके अंदर। प्रीवियस बटन पे होना क्या चाहिए, ठीक है, इसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं। ऑन क्लिक पे उस फंक्शन पर चला जाएगा और उसमें हम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या करना है बेस्ड ऑन द क्लिक। अगर प्रीवियस बटन पर कोई क्लिक करता है तो क्या करना है, वो चीज़ हम इस फंक्शन में डिफाइन करेंगे। तो गो टू पेज होगा, उसमें जब भी किसी भी बटन पे क्लिक, प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो इससे जस्ट प्रीवियस वाले पेज पर मुझे जाना होगा। तो ये चीज़ मैं वहाँ डिफाइन कर दूँगा। उसके बाद में ये तो आ गया अपना प्रीवियस बटन का। अब मुझे एक नेक्स्ट वाले बटन का भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये नेक्स्ट बटन का हो गया। गो टू पेज, ये भी हमारा गो टू पेज में ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर भेजना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं जो भी मेरा पेज रहेगा, पेज, उससे एक माइनस करके मैं भेज दूंगा। और इसे भेजने के लिए डॉलर से पास करना पड़ेगा। और इसके बाद में कॉन्फ़िग और भेज देते हैं। ये भी मुझे डॉलर से ही देना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू है। सेम चीज़ मुझे यहाँ करनी पड़ेगी, बट इसमें +1 करके मुझे भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले बटन पर जब भी क्लिक करूँगा तो एक नेक्स्ट पे, इससे जस्ट अगले पेज पे जाना चाहिए। और प्रीवियस वाले पे जब भी करूँगा इससे जस्ट पहले वाले में जाना चाहिए। और इसके बीच में हम डिफाइन करते हैं
बाकी नंबर ऑफ बटन्स जो मैं तो इसमें अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस का हम यूज़ करेंगे। फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, लेट बी इक्वल टू इक्वल टू 1 और p लेस देन और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस से लेस देन और इक्वल रहेगा, पेज 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और p प्लस प्लस, ठीक है, ये अपना हो गया। यहाँ नहीं आएगा, लूप के अंदर आना चाहिए। तो जितने पेजेस हैं हमारे उतने ही मैं बटन्स पास कर दूंगा। सेम चीज़ करनी होगी। ऑन क्लिक गो टू पेज ही रहेगा। यहाँ पर स्टेट पास ना करके मैं कौन सा पेज है वो डायरेक्टली पास कर दूंगा, क्योंकि सेम पेज पे मुझे जाना होगा। और यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर भी सेम पेज ही पास कर देता हूँ, क्योंकि सेम नंबर जो पेज नंबर है वही मुझे उसी नंबर से मुझे नाम से मुझे बटन शो करना है। गो टू पेज एक बार डिफाइन कर देते हैं। पेज ऑन क्लिक फंक्शन कॉन्फ़िग आ रहा होगा इसमें, और पेज आ रहा होगा। हर एक केस में पेज ही आ रहा है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास इसमें मिल जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि हमारा पेजिनेशन डिस्प्ले हो रहा है नहीं आ रहा। ओके, पास तो कर लेते हैं पहले। पेजिनेशन बॉक्स की और HTML में ये पास कर देते हैं। देख लेते हैं अब। क्योंकि इतने डेटा ही नहीं है अपने पास, एरर तो आया नहीं है, तो मतलब अपना काम तो करना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, इसमें 15 डेटा डाल लेते हैं।
अभी इसमें प्रीवियस नहीं आ रहा है, प्रीवियस ओके, मोस्टली ये स्पेस का इशू है। तो एक बार इसका पेजिनेशन बॉक्स को अपन CSS देके उसके बाद मोस्टली ये ठीक होगा। कंटेनर तो पेजिनेशन कंटेनर को CSS देना है, टेबल के नीचे देंगे बिल्कुल, टेबल TDTH इमेज, टेबल इमेज हो गया। उसके बाद चलते हैं अपन पेजिनेशन कंटेनर डॉट पेजिनेशन कंटेनर, मार्जिन दे देंगे 10 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंटेनर को दे दिया। ओके, इसमें जो अपने बटन्स हैं उसको भी पास कर लेते हैं। IPX देते हैं, IPX मार्जिन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर को कलर भी देते हैं। बैकग्राउंड देते हैं, और बटन पे जब भी कर्सर जाएगा तो वो पॉइंटर होना चाहिए। ओके, तो हमारा पेजिनेशन कंटेनर और बटन को CSS मिल गया है। एक और नेक्स्ट, प्रीवियस आ ही नहीं रहा है, दोनों बटन ही डिसेबल्ड है। इनको एक्टिव वाला जो भी रहेगा, जैसे पेज 1 अभी चल रहा है तो उसको मैं एक्टिव स्टेट में करूँगा और उसका अलग से CSS देना होगा मुझे। पहले कंडीशन मान लेते हैं कि एक्टिव कब होगा। इसे इनिशियली डिसेबल रखना है। गो टू पेज यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, इसे क्लोज नहीं किया अभी तक मैंने, अब क्लोज हुआ है। ये भी नेक्स्ट भी क्लोज नहीं हुआ है अभी तक, ये क्लोज हो गया और ये भी क्लोज नहीं हुआ। ओके, तो अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर प्रीवियस बटन पर
प्रीवियस बटन एक्टिव कब होगा? तो इनिशियल में डिसेबल रहेगा। स्टेट नोट पेज इस केस में डिसेबल्ड। अगर ये केस नहीं है तो उस केस अदरवाइज ठीक है। सिमिलरली हमें इससे भी पास करना पड़ेगा। बटन कहाँ लगा होगा तो यहाँ पर मुझे क्लास दे देंगे एक। इनको भी क्लोज नहीं किया गया, क्लोज करना तो जरूरी है। पी के इक्वल होगा तब मुझे इसे एक्टिव करना होगा। इसकी तरह इसे भी डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा टोटल पेजेस, उस केस में ये डिसेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। चलो चेक करते हैं। ओके, अब बटन्स आ रहे हैं अपने, बट अभी भी एक्टिव नहीं हुआ है। तो एक्टिव के लिए मुझे CSS पास करनी पड़ेगी पहले। CSS पास करेंगे, इसके जस्ट नीचे सेम चीज़ रहेगी पेजिनेशन बॉक्स में ही अपन बटन का ही देख रहे हैं। उसमें
एक्टिव पेज नाम से क्लास है अपनी। बैकग्राउंड दे देते हैं ऑलमोस्ट, कलर दे देते हैं टेक्स्ट को वाइट, फॉन्ट ओके। तो फर्स्ट पेज हमारा अभी एक्टिव स्टेट में दिख रहा है। अब चलते हैं गो टू पेज पर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो डिसाइड करना है। ओके, गो टू पेज पर आ रहा है अपना कॉन्फ़िग और पेज। तो इसमें पहले अपन चीज़ें जो चाहिए वो डिफाइन कर लेते हैं। सेम स्टेट ले लेते हैं पहले। स्टेट आया, उसके बाद अपन ले लेंगे पेज। टोटल पेज भी भेजेंगे इसमें, टोटल पेज भी भेज देते हैं। ओके, तो इसमें पेजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, अगर गो टू पेज में प्रीवियस बटन से आता है उस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी होगी कि जो भी पेज हमारा आ रहा है वो टोटल पेजेस के अंदर अंदर रहना चाहिए। और अगर हाँ, टोटल पेजेस के अंदर अंदर रहना चाहिए। if page is less than 1 or greater than total pages, रिटर्न। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे इन दोनों केसेस में। और अगर और कुछ पेज आता है इसके अलावा तो पेजिनेशन स्टेट अपन चेंज कर देंगे।
ठीक है, तो ये मेरी पेजिनेशन में मैंने पास कर दिया कि कौन से पेज से स्टार्ट करना है। और रेंडर टेबल पेज, उसमें हमें पास करना है कॉन्फ़िग। बस पेज नंबर पास किया, उसके अलावा और कुछ भी इसमें देना नहीं है, तो मोस्टली हमारा काम इससे हो जाएगा। सेकंड पेज पर नहीं गया है, कोई ना कोई तो इशू है। ओके, कहीं पे हम अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एट कोई ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं हम। ओके, कॉन्फ़िग हमारा ऑब्जेक्ट ही है, तो गो टू पेज में हमें ऑब्जेक्ट नहीं भेजना है क्या? ठीक है, कॉन्फ़िग ना भेज के इसमें टेबल आईडी भेजते हैं, और टेबल आईडी यूज़ करके हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। और अब इस पे कर ही रहे हैं तो टोटल पेजेस भी हटा देते हैं, ये केवल नंबर ही है, ये यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ मुझे कॉन्फ़िग नहीं मिल रहा, टेबल आईडी मिल रही है। राइट, तो मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िग पास करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग कैसे पास करेंगे? टेबल आईडी से। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं एक। कॉन्फ़िग गेट कॉन्फ़िग टेबल आईडी, ठीक है, टेबल आईडी यूज़ करके हम कॉन्फ़िग निकाल लेंगे। फंक्शन टेबल आईडी डाला, और उसमें से रिटर्न करना चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली रिटर्न मारेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, टेबल कॉन्फ़िग की
वैल्यूज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। कॉन्फ़िग उसमें फाइंड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशंस में चलना है। इसमें क्या फाइंड करना है? टेबल आईडी। तो कॉन्फ़िगरेशंस जितने भी हैं उनके टेबल आईडी should be equal to table ID। इससे हमारा देखते हैं काम करता है नहीं करता। प्रोसेस डेटा, ओके, बट यहाँ पर टेबल आईडी ही नहीं मिल रही होगी, ये इशू है। अब टेबल आईडी मिलेगी तब जाके ये काम करेगा। अपना डेटा 2 पेज आए हैं। ओके, तो हमारा अब पेजिनेशन काम कर रहा है। तो प्रीवियस पे जाएंगे, ये प्रीवियस पे आ गया। नेक्स्ट भी काम कर रहा है, 1 और 2 भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो हमारी टेबल अब परफेक्टली काम कर रही है अलॉन्ग विद द पेजिनेशन। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे एक नया मॉड्यूल पर हम काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।